खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त बिहार की उपराजधानी पूर्णिया में है और पूर्णिया के विद्या विहार इंस्टीट्यूट कैंपस में है। हमारे साथ राजेश जी हैं जो पिछले कुछ दिनों से एक मुहिम चला रहे हैं, सब कैपिटल पूर्णिया। तो बिहार की उपराजधानी पूर्णिया को बनाने के लिए ये लंबे वक्त से एक्टिव हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और एक मुहिम बना रहे हैं जिस पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी आई है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे ये मुहिम आप क्यों चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं, पूर्णिया का इतिहास थोड़ा सा बताइए आप। ये मुहिम जो है सो यहाँ के जागरूक युवाओं का है। मैं जो हूँ बस उनके बात को वजन दे रहा हूँ, अपने जुबान दे रहा हूँ उनकी बातों को, मार्गदर्शक मंडल में। हाँ और तो ये जो युवा लोग हैं इनकी मांग है कि बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं जो एक सिंपल ये सब कैपिटल की मांग दूर हो सकती है। बहुत सारे सरकारी काम हैं जो कि पटना जाके सेक्रेटेरिएट में वगैरह में कराना पड़ता है। हमारा हाई कोर्ट न्यायालय के काम जो हैं वो भी पटना जाने पड़ता है, जो कि यहाँ से 350 किलोमीटर पूर्णिया से, और जो किशनगंज है वहाँ से 400 के पार होता होगा जी। तो इतनी दूरी ये, और उसके अलावा फिर हमारा एक जो एसोसिएटेड मुद्दा है वो एक एयरपोर्ट का है, जो कि हमारा पिछला ही चुनाव के समय के वादे में था और अभी तक जो है सो मूर्त रूप नहीं ले पाया है। बहुत सारा तरह के व्यवधान हैं जिन्हें दूर किए जाने चाहिए और हमारे युवाओं का ये की मुहिम है। तो वो एक भविष्य देख रहे हैं पूर्णिया में जहाँ पे सारा कुछ हर तरह की सुविधा हो जो एक राजधानी जैसे जगह पे होती है, जैसे झारखंड की राजधानी दुमका है जी बिल्कुल। और एक और बेहतर पूर्णिया में बहुत तरह की संभावनाएं भी हैं। बहुत हमारी एक तो है कि हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दूर हो सकती हैं, और फिर ये जो माहौल है यहाँ का बहुत माकूल है। कुल जो है सो 4 जिले सीमांचल के, 3 जिले कोशी कमिश्नरी के, वो सीधे जो है सो उनकी मतलब अनऑफिशियल राजधानी यही पूर्णिया ही है। पहले कमिश्नरी भी यही थी। हाँ, कमिश्नरी भी यही थी। और उसके अलावा फिर और भी जगहों से ये सेंट्रल पड़ता है। अगर हम जो भूमिका पटना की दक्षिण या पश्चिमी बिहार के लिए है, वही भूमिका पूर्णिया की है पूर्वी और उत्तरी बिहार के लिए। तो हम लोग हैं मुहिम में और सबका समर्थन, जो भी श्रोतागण है सबका समर्थन चाहते हैं इस मुहिम में। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे अनुरोध है कि वो जो है सो अपनी मांग को दोहराएं। हमारे क्षेत्र में अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सुर से सुर मिला है। हाँ, सुर से सुर मिला है। लगभग 55 जो है सो हमारे विधायक इस क्षेत्र में पड़ते हैं। सबको एक को मुखरा होना चाहिए इस मांग को लेकर और जनता के हित में। अब तक जो मुहिम है आपकी, इतना तो है कि राजभवन तक पहुंच चुकी है, बिल्कुल सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है। सीएम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि प्रतिक्रिया फेवर में नहीं है, पर यह है कि लंबे वक्त तक अगर ये मुहिम चले तो कुछ न कुछ इसका असर होगा। तो ये चीज़ है। तो फिर भी आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर के बताइए सर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ जो है सो थोड़ा सा जोर पकड़ती हैं जनमानस में, जिनको इमेजिनेशन पब्लिक का बनता है और फिर उसके बाद मूर्त रूप ले सकती है। जी, लेकिन अभी शुरुआत ही इतना जानदार है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जिससे एक होप बंदी है, उम्मीदें जग रही है ना। बिल्कुल। तो बढ़िया है। तो इसको लेकर के आप लोग कंटिन्यू इस मुहिम को लेकर के चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस मौके पर? वो हम लोग जो है सो कुछ क्रिएटिव, ये मुद्दा जो है सो अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव मुद्दा है। इनसे मतलब जो हमें एक सुंदर भविष्य की परिकल्पना देता है अपने क्षेत्र के लिए। तो सारे युवाओं को जो अपने क्षेत्र के उन्नत भविष्य के लिए सोचते हैं उनको इस मुहिम से जोड़ना ही चाहिए। वो रिजल्ट की चिंता ना करें, मुहिम को आगे बढ़ाए, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा कैंपस जो है विद्या विहार इंस्टीट्यूट की, जो इनकी देखरेख में रन करता है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के भी बारे में बता दीजिए। 2009 से हम लोग ये संस्थान चला रहे हैं, जहाँ पे पहले तो बीटेक की पढ़ाई होती थी इंजीनियरिंग की। अब जो है सो उसमें BBA BCA के कोर्सेस भी हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के कोर्सेस रन करते हैं। हालांकि बुरा ना लगे क्योंकि हम लोग सीमांचल वाले हैं, मोलभाव वाले हैं। कोर्स फी स्ट्रक्चर मतलब दूसरे जिलों से ज़्यादा नहीं, एकदम रीजनेबल है।
आपको जो है 75,000 रुपीज़ पर ईयर का जो है कोर्स फी अच्छा। आसपास के संस्थानों के हिसाब से एकदम कम है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब और कुछ ऐसे मुद्दे जो जनरल एक एक्टिविस्ट होने के नाते या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते पॉलिटिकल नहीं है, जागरूक नागरिक कह सकते हैं। हाँ, बस जागरूक हाँ, ठीक है। तो उन मुद्दों को भी आज बता ही दीजिए आप, जैसे बाढ़, बरसात, बेरोजगारी। देखिए उसके बारे में तो आप बोलने के लिए बहुत सक्षम है। जो जिन मतलब आपको मैं देखता रहता हूँ कि आप बहुत सारे क्षेत्रों का भ्रमण करते रहते हैं जहाँ ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हमको बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं पाता, लेकिन हाँ 2017 में या 2008 के बाढ़ में मौका मिला था हमको लोगों के बीच जाने का, काम करने का, और जिस तरह की समस्याएं हैं उसके लिए वो दूर होनी ही चाहिए। और अभी कुछ बांध परियोजना के ऊपर बात हो रही है रिसेंटली, कहाँ पे मानंदा, मेची कोसी। हाँ, अच्छा, रिवर लिंकेजेस, जो भी समस्या का जिस तरीके से भी समाधान हो, एक थिंक टैंक बने, एक प्रॉपर जो है एक्सपर्ट ग्रुप बने जो कि इस समस्या से निजात जो इस क्षेत्र को हम लोग निजात पाएँ। बाईस एक मिनट कटे। और बाढ़ के अलावा हमारे यहाँ से पलायन बहुत बड़ी समस्या है जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ही चाहिए इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र में जो है सो फिर इंडस्ट्री के मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। मैं सभी युवाओं को भी आह्वान करता हूं कि वो जो है सो केवल नौकरी की तलाश में ना रहें, अपने क्षेत्र में जो है सो इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए छोटा बड़ा जिस भी तरह के स्तर का हो, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहीं भी कुछ करें और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, जाकि हमारे यहाँ से माइग्रेशन ना हो। बिल्कुल। आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इलाके का एजुकेशन का लेवल देख करके आपको कैसा लग रहा है? क्या सुधार की संभावना है? हाँ, हमारा क्षेत्र तो ऐसे लिटरेसी में सबसे पिछड़ा हुआ है। ये देश भर में क्या, राज्य में भी ही नहीं, देश में ही सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अपना जो सीमांचल का क्षेत्र है। लेकिन समस्याएं जो हैं सब दूर हो सकती हैं हमारे जो है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम से ही। प्राइवेट जो है सो सपोर्ट कर सकता है, हाँ, लेकिन पब्लिक एजुकेशन से हाँ वो और बहुत जगह जो है सो इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं कि एक विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक है और 5 कक्षाएं चल रही हैं, जो हम देखे हैं 1-2 जगह विजिट करके। तो इस तरह से पहले ह्यूमन रिसोर्स को तो कंप्लीट करना ही होगा। जब पढ़ाने वाला हाँ जब पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं होगा, पढ़ने के लिए एक प्रॉपर भवन नहीं होगा, तो वहाँ उस बेसिक्स के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, वहाँ से फिर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और हॉस्पिटलों का भी बहुत बुरा हाल है। तो आज बस इतना ही। इसी तरह से चलते चलते जो भी लोग इलाके के लिए कुछ खास कर रहे हैं उनसे हम मिलाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए विद्या विहार इंस्टीट्यूट से। आप भी अपना नाता जोड़िए, अपना इंस्टीट्यूट समझिए। थैंक यू सर।